की हत्या हुई है, जिसका सार्वजनिक रूप से तौर पे गिर जाएगा। ठीक है, नहीं होगा तो हम लोग जेल नहीं भेजेंगे। अनुसंधान है, अनुसंधान एक विषय है, अनुसंधान करेंगे, जो दोषी निकलेगा। तिलैया थाना अंतर्गत गुमो निवासी पप्पू वर्मा की आज सुबह सुबह ही चाराडीह झुमरी तालाब है, वहां पर इनकी बॉडी मिली थी मृत हालात में, जिसे प्रशासन के द्वारा पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल में कराया गया था। पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजन अभी बॉडी को लेकर तिलैया थाना पहुंचे हुए मामला दर्ज कराने को लेकर। चलिए जानते हैं आखिर क्या मामला है, इसको लेकर क्या मामला है। चाची, आप उनके माँ हैं। बहुत मार दिया है। क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ, उसको ले गया है, सब मोबाइल वोबाइल छीन लिया, गाड़ी छीन लिया है, पैसा छीन लिया। कौन छीन लिया? उसको ससुर और सास और अपना पत्नी सब छीन लिया। आप उनके कौन लगते हैं? हम उनके चचेरा भाई हैं, चाचा का लड़का है। सुबह में व्हाट्सएप फेसबुक के द्वारा उनका फोटो आता है वायरल में। अच्छा। तो यानी किसी का बॉडी पड़ा? हाँ, ग्रुप में। तो मैं जब मोबाइल खोले तो जब देखे तो हम पहचान में आ गए, तो हमने अपने उनके गार्जियन को बताया। अब बताने के बाद जब ये सर्टिफाइड हो गया कि नहीं हमारे घर का सदस्य है, तो फिर हम लोग गए। उसके पहले प्रशासन बॉडी को उठा लिया था और सदर अस्पताल भेज दिया था। फिर हमने सदर अस्पताल गया, सदर अस्पताल से समझ बूझ करके थाना में आया। थाना में इस वक्त हम आवेदन दिए हैं। जो उनके साथ घटना घटाया है, जो उनको मारने का काम किया है, हत्या करने का काम किया है, हत्या काम करने का काम किया है उसका ससुर और उनके सास और उनके चाचा ससुर। और प्रशासन से मैं कहना चाहता हूं कि तिलैया थाना का प्रशासन का व्यवस्था एकदम लच्चर है, कुछ नहीं, 0/0। मैं एसपी साहब से भी निवेदन करता हूं कि एसपी साहब जी, आपने तिलैया थाना का व्यवस्था सही कीजिए, नहीं तो एक दिन रोड पर बैठ जाएंगे जिस दिन, उस दिन तिलैया थाना को पीछे को भी कैसे लगा सकते हैं कि उसके ससुराल वाले ही मारे? इस चीज पे तो हम इसलिए कह सकते हैं कि 2 दिन पहले लड़का ससुराल गया था और ससुराल में उसके साथ मारपीट हुआ, उसका मोटरसाइकिल छीना गया, उसका मोबाइल छीना गया। और जब उसके साथ मारपीट हुआ तो उसके सुबह में घर लौटा और घर लौट करके जो अपने माता पिता था लड़का का, वो अपने माता पिता को बताया, भाई को बताया कि मेरे साथ ऐसा घटना घट गया है, चलिए मेरे ससुराल में उस चीज को फैसला कर दीजिए, निर्णय कर दीजिए। तो उनके माता पिता बोले 2 दिन रुक जाओ, हम बात करते हैं। और फिर शाम को लड़का निकल गया वहां पर अपने ससुराल, और सुबह में ये घटना का संदेश हम लोग को मिला है कि झुमरी तालाब के पास जो कि डेड बॉडी एक पड़ा है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं सर कि इस वक्त जो हत्या किया है उनका ससुर पुलिस प्रशासन जो है अरेस्ट करे और पीड़ित परिवार को अन्याय मिले, इंसाफ मिलना चाहिए। क्योंकि आने वाला समय में झुमरी तिलैया कोडरमा जिला के अंदर ऐसा तमाम केस आता है, लेकिन आज तक इंसाफ किसी को नहीं मिला। उनके ससुराल वाले कहाँ के? उनके ससुराल वाले डोमचाच का है, हाँ, बहराडी का है। आवेदन दिए हैं थाना में, क्या कुछ कहा है? बड़ा बाबू आश्वासन दिए हैं कि दोषी परिवार पर कार्रवाई किया जाएगा। कुछ कहेंगे आप उनके? कुछ यही कहेंगे कि यहाँ से मतलब उसका पिताजी ने बेटी के लेके चल गया, बेटी लेके चल गए। उसके दूसरा दिन में वो लेने के लिए गया अपना बीवी बच्चा को, तो वहाँ से मोबाइल, गाड़ी और पैसा वो छीन लिए और छीन करके उसको मार के रात में भगा दिया गया। तो रात में भगा दिया गया तो कहीं खेत में वो छुप के बचल था। तो सुबह घर आया और घर आने के बाद दिन भर सोया, रात भर सोया। उसके बाद कल ही यहाँ से 8 बजे निकला। हम ससुराल जा रहे हैं भाभी, हम भी बच्चा लेने के लिए जा रहे हैं और सब मतलब अड़ोसी पड़ोसी के सब कोई के बोले तो निकल गए यहाँ से। तो लेने लिए तो हम लोग सोचे कि वो बॉडी में उसका चोट का निशान या जो चोट है, पोस्टमार्टम जो हुआ उसमें क्या बोला गया? पोस्टमार्टम का तो रिपोर्ट अभी तो हम नहीं सुने हैं फिलहाल, लेकिन उसका पूरा शरीर में निशान बना। क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं या मतलब यही चाहते हैं कि उसमें उसको साथ में जलाएंगे और तो उसका फांसी का सजा होना चाहिए, हम यही चाहते हैं। और भी लोग हैं, इनके भाभी थी। परिजनों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि उनके जो ससुर है यानी ससुराल वाले वो
उन्हें मारने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अभी पुलिस जांच कर रही है, परिवार की ओर से आवेदन दिया गया है। क्या कुछ कहेंगे? जेबी केसेस के नेता भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। जी जोहार आपके। मेरा ये कहना है कि आज सुबह जब जानकारी मिली तो एक जनप्रतिनिधि के नाते हम लोग तुरंत पहुंचे, और ये माता जी हैं शांति देवी जी, इनकी जो छोटा बेटा है वही खिलाने वाला था, और 2 भाई और थे तो वो लोग अलग थे। अब इनका बेटा ये रो रही है कि हमारा अब क्या होगा, मेरा गुजर बसर कैसे होगा। और दूसरी चीज क्या है कि जो है 4 दिन पहले, मतलब 4 तारीख है ना, जैसे 4 तारीख को मारपीट करके वो लेके गया है अपनी बेटी को, माने इनकी पुतों को, और धमकी भी दिया था। और मतलब मामला संदिग्ध है, इसकी जांच करने के लिए माननीय जिला के जितने भी पदाधिकारीगण हैं, सुपरिटेंडेंट पुलिस अधीक्षक महोदय हैं या थाना प्रभारी हैं, एसडीपीओ सर हैं, सभी से हमारा गुजारिश निवेदन रहेगा कि जल्द से जल्द अगर जो दोषी है उनको सजा दिलाया जाए, न्याय संगत काम हो, और जो मुआवजा भी अगर इनके लायक कुछ है तो वो दिलाया जाएंगे। कि जैसे इन लोगों का गांव का जो आरोप है कि अधिकतर समय उनका पंचायत होते रहा था, हर समय उनकी जो पारिवारिक स्थिति थी उसमें लड़ाई झगड़ा होते रहता था, और जिस जगह पर आरोप लग रहा है, जिन पर आरोप इन लोग जड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हत्या का आरोप है, तो इसकी जांच जल्द से जल्द हो, और जो भी दोषी हैं, दोषी होने का पूरा चांस है कि इनके ससुराल वाले हों, तो उन पे जल्द कार्रवाई किया जाए, निपापोती ना हो। चलिए, बरवाडी गुमो के रहने वाले, गुमो बरवाडी वार्ड नंबर 20 का गुमो बरवाडी के थे पप्पू वर्मा जी, जिनका आज सुबह सुबह ही पता चला कि झुमरी जो चाराडी के समीप एक तालाब है वहां उनकी बॉडी मिली। प्रशासन ने उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया था, जिसके बाद उनके परिजन अभी थाना पहुंचे हुए थे। बॉडी भी एम्बुलेंस में पड़ी हुई है और अभी थाना प्रभारी को आवेदन सौंपा है, और जांच का ये विषय और प्रशासन जांच में जुटी हुई है। तो तब तक के लिए बने रहे द न्यूज़ खजाना में।